अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान की आमद है खैर से। कल से पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें फिर से मौका दिया है कि हम रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें। और वी आर सो ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला हमें बार बार मौका दे रहा है कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। और रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला का पूरे साल ही शुक्रगुज़ार होना चाहिए, लेकिन हम रमज़ान में क्या करते हैं कि रमज़ान में ही कुरान पाक खोलते हैं और रमज़ान में ही इबादत वगैरह करते हैं। जो भी काम करना होता है हमने बस एक एम बनाया होता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम पूरा साल जो है वो रमज़ान का ही नहीं बल्कि पूरा साल ही हम कुरान को पढ़ने के साथ साथ उसको समझने और उसकी अहमियत को उजागर करने की पूरी हद्दुल अमकान कोशिश करें, ताकि हम सारा साल जो है वो हम ख़ुद को सैराब करें इन चीज़ों से, अपने रब की नेमतों से, रहमतों से। अल्लाह ताला हम सब को ये आने वाला रमज़ान खैर खैरियत से और बाबरकत तरीके से गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो रमज़ान से पहले ही मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, साथ साथ छोटी मोटी डस्टिंग होती रहती है। लेकिन एक दफ़ा मैं क्या करती हूँ कि अच्छे तरीके से जब सारी चीज़ें असेंबल हों, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेजफुल तरीके से रखा जाए तो काम करने का भी मज़ा आता है और ज़हनी सुकून भी होता है। तो सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि डस्टिंग, जो कि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं डस्टिंग जो है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। मैं किसी हेल्पर को भी नहीं कहती कि वो डस्टिंग करे, मैं ख़ुद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कि डस्टिंग मैं ख़ुद करूँ और अच्छे तरीके से भी हो जाती है। तो साथ साथ मैंने सारी चीज़ों की डस्टिंग की, क्योंकि लाहौर में जो है वो डस्ट बहुत आती है और डेली बेसिस पे ही सफाई करनी पड़ती है। साथ साथ हेल्पर तो सफाई कर जाती है, लेकिन जो डस्टिंग होती है वो मैं ख़ुद ही करना पसंद करती हूँ। रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हमें अज़मत वाला और बरकत वाला महीना है, क्योंकि रमज़ान की एक ये भी अहमियत है कि कुरान पाक इस महीने में नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने नज़ूल कुरान की रात जो 1000 महीनों से बढ़कर है, नज़ूल कुरान की रात की बरकत की वजह से इसको बाबरकत अल्लाह ताला ने बना दिया। रमज़ान में रातों को क़याम, जो हम दिन में रोज़ा रखते हैं रातों को क़याम करते हैं, ताक रातों में हम जागते हैं, इबादत करते हैं। और मेरा ख़्याल है कि रमज़ान में हमें फुली तौर पर ये जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग है, हमें इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम फुली टाइम जो है वो कुरान पाक को दें, ज़िक्र अज़कार करें, तस्बीहात करें और एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं। हम ये नहीं कहते कि हम ख़ुद को इसी चीज़ों में ज़िक्र अज़कार ही करते रहें। एक दूसरे को अच्छी बात बताना, एक दूसरे से पूछना कुरान के बारे में, कुरान की नेमतों के बारे में, कुरान की रहमतों के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में कि तुमने आज कितना कुरान पाक पढ़ा है और तुमने क्या क्या सीखा है कुरान पाक से, तुम मुझे भी बताओ। बल्कि इस तरह की कन्वर्सेशन भी होती रहनी चाहिए। घर में एक हेल्दी फ़ज़ा रहती है और रहमत तो रहती ही रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छे तरीके से डस्टिंग करें और साथ साथ हम चीज़ों को डेकोरेट करें, और इस तरह भी एक अच्छी वाइब्स आती हैं मेरे ख़्याल में। और बाकी आपकी क्या फ़ीलिंग्स होती हैं रमज़ान में? इंशाल्लाह वैसे तो अच्छी ही होती होंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने रमज़ान की तैयारी को किस तरह मैनेज करती हैं। मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। अच्छा, रमज़ान में एक ये भी आप नोटिस करें कि लोग जो है वो सदका खैरात बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ख़ुद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हवा से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जो है वो सखावत करते थे, एक दूसरे को देते दिलाते थे। सारा साल ही वैसे देते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि उसमें उसकी फ़जीलत, देने दिलाने की जो फ़जीलत है वो बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि हम सदका खैरात करें, राशन वगैरह दें। जो ज़्यादा इसके हक़दार हैं, जैसे आपके पास हेल्पर्स आती हैं, वो बहुत नीडी होती हैं, ज़ाहिर है मजबूरी के तहत वो बेचारी काम करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के सदका खैरात वगैरह करते रहें और उनको इस तरह क्या होता है कि उनकी भी मदद हो जाती है। और ज़िक्र अज़कार के हवाले से मैं ये बात कहूँगी कि
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहला कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार को जो है वो लाज़मी अपना जो है वो हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें गुमान भी नहीं होता कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करता रहता है। तो बस मेरी एक यही गुजारिश है कि रमज़ान को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ खाना पीना मकसद, फ्रीज़ करना मकसद, चीज़ें बना लेना, खा लेना और फैंसी किस्म के खाने तैयार करना और फ्रीज़ करना, इस चीज़ को ही मकसद नहीं बनाना चाहिए। रमज़ान को जो है वो बिल्कुल सादगी से जो है वो हमें इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद यही दर्स दिया है कि रमज़ान जो है उसको सादगी से ही उसका रोज़ा अफ्तार करना चाहिए। और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नमक से जो है वो रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। और जितनी भी चीज़ें होती थी कि वो जो रोज़ादार होते थे, जो मांगने आते थे, दस्तक देते थे, उनको ही जो है वो अफ्तारी में जो कुछ होता था, खजूरें वगैरह होती थी, घर में जो खाने के लिए जो साजो सामान होता था, वो सब दे देते थे और ख़ुद जो है वो सादगी से ही रोज़ा अफ्तार करते थे। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज हो गया हुआ है कि जब तक पूरा दस्तरखान भर ना जाए स्पाइसी और फ्राई चीज़ों से, हमें मज़ा ही नहीं आता। हमें इस चीज़ को जो है वो ट्रेंड में नहीं लेकर जाना चाहिए कि बस चीज़ें बना ली, स्टोर कर ली, फ़्रेश चीज़ें बनाएं। मेरी तो ये आदत है कि मैं फ़्रेश चीज़ें बनाती हूँ हर चीज़ को। हाँ, कुछ चीज़ें मैं स्टोर भी कर लेती हूँ, जैसे मैं अगर सम टाइम नेक्स्ट वीकेंड अगर मेरा बिज़ी है तो मैं स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाने पीने की बजाय खाएं पिएं ज़रूर, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, सहरी में भी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपना टाइम इबादत में सर्व करें और एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताएं और ना कि एक दूसरे की गीबत करें, चुगली करें। दौरा कुरान अगर मुनक्किद हो रहा है तो आप ज़रूर अटेंड करें। रमज़ान